सलाम पाकिस्तान में। और अभी हम बात कर रहे थे कि रिश्तों के हवाले से, देखिए वेडिंग प्लानिंग में सबसे पहला जो चीज आती है वो तो दीन के हवाले से बच्चों को समझाना शुरू से ही कि एग्जैक्टली बच्चों को जो है शादी के बाद अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी, ससुराल वालों के साथ कैसे गुजारनी है, हस्बैंड के साथ कैसे गुजारनी है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो सिर्फ इसमें एक चीज नहीं आती है कि आप हल्ला गुला कर लें, बल्कि ये कि वेडिंग प्लानिंग में आपको पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि जी दिमाग में जी शादी होने वाली है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये होती है कि अब रिश्ते की बात आती है। अब यहाँ पर रिश्ता जो है वो कैसा होना चाहिए, रिश्ते में लड़के और लड़की की क्या क्या प्रायोरिटीज होती है हम ये भी जानेंगे, और फैमिली वाले क्या चाहते हैं, हम इन सब चीजों के हवाले से बात करेंगे। और एक और चीज कि जब रिश्ते के लिए आते हैं लड़के वाले तो लड़की वाले आखिर क्या पेश कर सकते हैं, उनको उनके आगे क्या ऐसा रखें खाने के लिए कि वो बड़े ज्यादा अट्रैक्ट हों, बेटियां क्या बनाएं घर पर। अभी से शुगर जायपता शो करना जरूरी है ना, शुगर होगी लड़की तो ऑटोमेटिकली फैमिली वालों को ये अंदाजा होता है कि हाँ लड़की की माँ या लड़की वाले कितना शुगर है, कितना घर को जो है कितना अच्छा संभाल सकते हैं। तो आज इन सब बातों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ फरार आदिल मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त जो बताएंगी बड़ी सारी बातें हमें। और हमारे साथ मौजूद है मिसेज अंजुम जो स्पेशली मैच मेकर हैं और रिश्तों के हवाले से कि कैसे कैसे रिश्ते आते हैं और कौन कौन से लोग होते हैं और किस किस्म के रिश्ते मांगते हैं, और बल्कि लड़की वाले भी क्या रिश्तों की डिमांड करते हैं। और साथ ही हमारे मौजूद है, पहले इन लोग को सलाम दुआ कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारे साथ? ठीक ठाक है, खैरियत से मौजूद। अच्छा जी, आज हम जो है बहुत ही प्लानिंग के हवाले से लेकर आए, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग में हम ये कहते हैं कि सिर्फ मेहंदी शादी और ये सब चीजें जो है सजाना जरूरी नहीं, बल्कि जो जरूरी चीज है वो है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। सबसे पहले तो रिश्ते की बात आती है कि रिश्ता कैसा होना चाहिए जी। और हमारे साथ हैं फरजाना जी जो मैं बताएंगी कि आखिर लड़की वालों को क्या खाने में बनाना चाहिए और इवन लड़के वालों को भी। लेकिन लड़की पे इसलिए ज्यादा जोर डाल रहे हैं ताकि लड़कियां अभी से शुगर होना शुरू हो। जो लड़कियां कहती है ओ माय गॉड मैं कुछ नहीं बना सकती हूँ, मैं मुझे खाना नहीं आता है बनाना, तो थोड़ा बहुत किचन में जरूर जाएं, क्योंकि किचन सारी जिंदगी उनके ही काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ससुराल वालों के काम आएगा, थोड़ा बहुत किचन की नोहा होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना जरूर जानना चाहिए कि किचन में कौन सी चीज किधर पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है फरजाना? ठीक ठाक है? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई रिश्ता आने वाला है और क्या चीज पकने वाली है? नाजिया, आज मौसम के हिसाब से मैंने कहा दही फुल्कियां रख ली जाए, ठीक है, जो कि इंस्टेंट भी हैं, जल्दी भी बनती हैं। हाँ, और एक वेजिटेबल सैंडविच। और एक वेजिटेबल सैंडविच। इसमें क्या क्या डलेगा पहले आप ये बता देंगे, इंग्रेडिएंट्स जानना जरूरी। पहले मैं दही फुल्कियों का आपको बता देती हूँ। बेसिक चीज तो दही है, ठीक है ठीक है। इसमें आपने लहसुन का पानी डालना है, नमक डालना है। लहसुन का पानी? जी हाँ। ये क्या होगा, कैसे? आप देखिएगा इसका टेस्ट और इससे खुशबू। नहीं, लहसुन का पानी क्या होगा, कैसे? आप लहसुन छीलिए, उसको पीसिए, उसमें पानी डालिए, उसके बाद 2-3 टेबल स्पून पानी निकाल के इसमें डाल दीजिए। क्या बात है जी, ये तो टिप एक्सीलेंट हो गई जी। और ठीक है, उसके बाद इसमें नमक डालें, आधा कप पानी डालें और बस जी ये मिक्सचर देखें तैयार क्रीमी सा। ओहो जबरदस्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे दही फुल्कियां नाजिया। हाँ। दही फुल्कियों के लिए कि हम आधा किलो दही के हिसाब से बना रहे हैं तो आधा कप दही, ठीक है, आधा कप बेसन, उसमें 1 पिंच हम डालेंगे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। ऑलराइट, ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें डालेंगे इसको पानी से मिक्स करेंगे, फिर इसकी छोटी छोटी सी फुल्कियां बनाएंगे हम और फ्राई करेंगे। उसके बाद उसे हम नमक वाले पानी में डालेंगे, फिर थोड़ा सा उसे स्टेन करके फिर हम दही फुल्कियां दही में डाल देंगे। अच्छा जी, और हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अगर आपके सामने कोई किस्से कहानियां हो रिश्तों के हवाले से, जो रिश्ते आते हैं, तो आप हमसे जरूर शेयर करें। हम पहले तो मिसेज अंजुम से बहुत से सवाल करने वाले। क्यों फरा, तुम भी जरा सोच के रखो सवाल है ना? दोनों सवाल करो, दोनों सवाल कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आजकल लड़के वालों की और लड़की वालों की। आपके पास तो लोग आते होंगे, रजिस्टर भी कराते होंगे? बिल्कुल रजिस्टर कराते हैं, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, और लड़के वालों की ज्यादा होती है। लड़की हर एक को खूबसूरत प्यारी चाहिए। और वही जो प्यारी क्या चीज होती है? प्यारी मैं बताऊं कि क्लासी चाहिए, इनफैक्ट क्लासी लड़की चाहिए। क्लासी लड़की चाहिए, मतलब खुद क्लास हो नहीं हो, लड़की क्लासी हो। क्लासी मीन्स कि लड़की के बहुत प्यारी सी भी हो, गोरी भी हो, दुबली भी हो, लंबी हो। और बहुत ऐसे होते हैं उनको फेमिनिस्ट चाहिए, आवाज भी अच्छी हो। बड़ी डिफरेंट अच्छी सी बच्ची दिखाओ तो कहती है बच्ची बहुत अच्छी थी, जब बोली तो उसकी आवाज अच्छी नहीं थी। दे पिन पॉइंट, दे वांट मेनी थिंग्स इन वन गर्ल। Some people want, I'm not saying about, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही, कुछ लोगों का ऐसा होता है। ठीक है, कुछ नहीं मिसेस अंजुम, मैंने बहुत से लोग देखे, उनका यही होता है जब आप रिश्ता लेकर आते हो ना, तो आपका बेटा तो खुद एक
डामर का टुकड़ा होता है और बेटी भी जो उसके साथ आई हुई होती वो भी ऑर्डिनरी सी होती है, मतलब बहन जो आई थी, बट वो जो देखते हैं कि नहीं गोरी चिट्टी लंबी स्लिम, यानी कि आपको पूरी एक परफेक्ट बहू चाहिए। अच्छा फिर ये कितना देखा जाता है कि लड़की की, देखिए खूबसूरत तो एक लड़की होगी, क्या लड़कियों में ये भी देखते हैं कि उसकी फैमिली में जी पैसा कितना है, कितना जो है दौलत है उसके पास, ये कितनी दौलत लेकर आएगी, ये चीजें भी क्या सोचते हैं? ये चीजें भी हैं, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल हैं और बहुत सी चीज देखी जाती है। वैसे भी होता है हमारे कल्चर में, आप घर जाएं किसी के, आप उनका सब रख रखाव देख के आपको एक तहजीब तमीज समझ आ जाती है। तो वो उनको एक तो देखो जो लड़के वाले होते हैं, आई एम श्योर वो जस्टिफाइड है कि उनको होता है कि एटलीस्ट हमारे माहौल जैसी लड़की दिखाए। ठीक है, तो इधर मैं समझती हूँ दे आर राइट। अच्छा कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि जिसका चले एक तो ये हो गया कि जी हमारे माहौल जैसी हो, लेकिन कभी कोई ऐसा होता है कि जहाँ पर ये कहा जाए कि जी ये जो है मतलब हैं तो लड़की वाले पैसे वाले और लड़के वाले भी जो है वो अपने कह रहे लेवल का है, लड़की वालों ने बाद में कहा कि जी ये तो जहेज मांग रहे थे। हाँ, जहेज मांगते हैं लोग बिल्कुल, तो वो कहते फिर हम, और ऐसे लालची लोगों से तो हम श्योर शादी करनी भी नहीं चाहिए, जिनके पास सब कुछ खुद भी हो और फिर भी वो मांगे भाई, या तो किसी के पास नहीं हो और वो चाहे कि भाई ये अमीर लड़की है, वो घर दमाद सॉर्ट ऑफ चीज के हम इनको लोडेड कर देंगे, लेकिन जिनके पास खुद भी हो वो भी चाहे कि ये लड़की भी सब कुछ लेके आए। आई एम श्योर ऐसे लोगों को तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई पेरेंट्स लड़कियां ना दें, वो जिंदगी भर मांगते रहते हैं। ये नहीं कि उनको सिर्फ जहेज चाहिए। सही कह रही कि वो एंड तक जिसको कहते हैं ना शेर को फूल लग जाए ना, वो फिर मांगते रहेंगे, नेवर एंडिंग स्टोरी है, पूरी जिंदगी मांगेगी। वो लड़की बेचारी मजबूर हो जाती है, पेरेंट्स भी कहाँ तक दें। सही बात। तो वो शुरू से ऐसे लोगों से तो बिल्कुल आपको एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए। सही, पहले से पता चल जाए जो नहीं है वो। अच्छा जी, हमने आपने किससे कहानियां सुने थोड़े से? अब जी बहुत एंजॉय कर रही हूँ आज तो मैं। अच्छा, बहुत मजेदार बातें हो रही है माशाल्लाह। तो ये देखें नाजिया, ये इसका पेस्ट बना लिया हमने पानी के साथ। हाँ जी जी बताएं। और ये देखें जरा क्रीमी सा पेस्ट है। ठीक है, ये देखें। अब इसकी हम दही फुल्कियां बनाएंगे। ऑयल थोड़ा गर्म होना चाहिए इसके लिए तेल जरा गर्म होना चाहिए। ठीक है, इस पे आपने जो है क्या क्या डाला, एक दफा फिर बता दें। इसमें हमने बेसन 1 कप और 2 पिंच आपने बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर। ठीक है और बस ये चीजें डाली है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि इसमें आपने जो है ये डाला है और नमक मिर्च कुछ और चीज? नमक मिर्च कुछ नहीं, सिर्फ पानी जो हम इसमें डालेंगे फुल्कियां, उसके अंदर हम पानी डालेंगे। अच्छा, पानी नमक बस ये चीजें डालेंगे। मसाले तो ऑलरेडी हमने पहले से बना के अलग रखे हुए। अच्छा, आप सैंडविच में क्या डालेंगे, जरा लंबी से जरा एक पूरी डिटेल बता दें। नाजिया, इसमें देखें गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, 3 सब्जियां हैं और म्यूनीज है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा मिल्क डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, सॉल्ट डाला है, बस सिंपल सी चीजें। वेरी नाइस, लाइट सैंडविच। तो ये उन लड़कियों के लिए है जो वेट कॉन्शियस भी हो। और पता है क्या सबसे बड़ी बात ये होती है कि लड़की जब आती है, मतलब जब एक रिवाज होता था कि ट्रे लेकर आ रही है, अब बेशक ट्रे लेकर ना आए पर एटलीस्ट अपने जो ससुराल वाले या जो आ रहे हैं लड़के वाले देखने को, उनको छोटी सी ऐसी मजेदार चीज जरूर बना लें। और नज़ीर सिंपल भी हो, सिंपल हो, सिंपल। हाँ, मनाजिया में किस्सा सुना, तुमने अभी मुझसे पूछा था। हाँ, किस्सा जरूर होना चाहिए। पर आपको भी किस्सा जरूर याद होना चाहिए। और आगे बहुत देखे हैं ना, बहुत देखे हुए, इनफैक्ट नहीं सुने, सुनाते हैं। एक फैमिली लड़के वाले गए लड़की वालों के यहाँ, तो उनकी अम्मी ने मुझे फोन किया। पता है माएँ समटाइम उनको समझ नहीं आता, थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं, पहला एक्सपीरियंस होता है कि लड़के वाले आए। तो उन्होंने मुझे कहा आपने जहाँ भेजा लोग बहुत अच्छे थे, लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी अम्मी ने मुझे पहले सैंडविच दे दिया, प्लेट नहीं दी। घबराहट में जैसे यू नो कि ये जो मैं अक्सर और चैनल्स पे भी कहती हूँ और बात करती हूँ, तुमसे भी अक्सर ये बात हुई कि एक जो काउंसलिंग और एक जो थोड़ी सी चीजें होती हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। बिकॉज देखो बास माए अपसेट, उनको मारे घबराहट के, एक्चुअली लड़का बहुत अच्छा था, हर वाइज अच्छा था, तो माए थोड़ी खुश हो जाती है ये आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे कॉल करके ये कहा कि अम्मी तो उनकी इतनी अपसेट थी, तो पता नहीं हो सकता है यू नो एक मैनर्स शायद अम्मी का नहीं, मैनर्स यहाँ पर जो है नहीं, हाँ मैनर्स नहीं आते। तो ये बहुत चीजें लोग छोटी छोटी चीजें नोट करते हैं हमारे यहाँ। फिर मुझे इतना बुरा भी लगा नाजिया, बट मैंने उनकी अम्मी को कॉल करके कहा प्लीज हम नेक्स्ट टाइम ये ना रिश्ता रिश्ते के
मामले में रिश्ते रिजेक्ट हो गया। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर आपका कुछ सवाल हो मिसेज अंजुम से, स्पेशली मैच मेकर है, अभी से इनको पकड़ लें, यहाँ पर बैठी हुई है, जो सवाल हो आप जरूर इनसे कीजिएगा। और आपने अपना भी कोई किस्सा सुनाना है, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाजरीन। आज बात हो रही है रिश्तों के हवाले से कि लड़का और लड़की में क्या रिश्ते में देखना चाहिए, और लड़के वाले जो हैं वो क्या देखते हैं लड़कियों में, और स्पेशली जो है देखें अभी तक बात जो हो रही है उसमें ये है कि शक्ल सूरत को सबसे ज्यादा नोट किया जाता है। अच्छा, इलाकों का क्या यहाँ पे चक्कर है? जहाँ पे एक हमारे कराची में एक इलाका है जी डिफेंस और जी क्लिफ्टन जी, वहां पर तो बड़ी मुश्किल से लोग निकल कर भी दूसरे एरियाज में जाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा, स्पेशली खवातीन के लिए ये परेशानी का बाइस होता है कि उनको दूसरे इलाके में जाना पड़े। तो और ये इलाका और फैलता जा रहा है। यहाँ पर फेज 8 बन गया, समंदर तक जा रहा है। समंदर तक चला गया, लेकिन यहाँ से वहां नहीं आ रहा है, समंदर भी हट जाएंगे। तो हमारे कराची खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और जी फरजाना जी, तैयारी हो गई है? बिल्कुल तैयारी पूरी है। लड़के वाले आने वाले हैं, आने वाले हैं ना, उनके आने से पहले सब कुछ हो जाएगा। आ चुके हैं ना, आ चुके हैं। अभी देखेंगे कि फिर क्या कहा जाता है लड़की वालों के लिए। हाँ जी। अच्छा, ये एक और चीज जो, एक तो ये कि क्या लड़की वाले कॉल कर सकते हैं लड़के वालों को अगर रिश्ता आ गया है कि जी आपने कि जी क्या जवाब है आपका? बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक वो पूछें कि भाई आप होके गए थे, जैसे मेरा प्रोसीजर के अलावा नॉर्मली जैसे लोग जाते हैं उनको बिल्कुल पूछ लेना चाहिए कि आप लोग आए थे, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप अपना हमें इरादा बता दीजिए। ये नहीं होता है कि वो सोचते हैं कि हम गिर जाएंगे इमेज, नहीं इस टाइप का भी तो सोचते हैं। देखो जो लोग बीच में, मैं तो हूँ, मेरी अलग सर्विसेज हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स, वो जनरल वो जरूर पूछें। देखिए आपके घर आए हैं, खा के पी के बैठ के गए हैं, तो और आपको फोन नहीं कर रहे थे, माँ जरूर फोन करे कि देखिए इसी प्रोसीजर से। लड़के वाले ये भी तो सोच सकते हैं ना कि लड़के कितने डेस्परेट क्यों हो रहे हैं, लड़के माना कि वो क्यों फोन कर रहे हैं। देखिए उनको भी तो मूव ऑन होना होता है ना। तो लड़कियों की माँ को मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी उनको बैठना, वेट नहीं करना चाहिए। उनको डायल करके पूछें कि आप फोन करें, पूछें कि आप लोग आए थे, अब आपका क्या इरादा है। अच्छा, वैसे मिसेस अंजुम पहले का जमाना बहुत अच्छा था कि रिश्ता आता था लेकिन माँ को देखते थे सबसे पहले। अभी भी माँ को देखते हैं, माँ को देख के ही। और वैसे दिस इज ट्रू कि माँ को देख के ही लड़की का पता चलता है। लेकिन यार बाज़ दफे माँ इतनी अच्छी होती है, लड़कियां नहीं होती हैं। ये भी मैंने देखा ये देखिए थोड़ी सी ना यहाँ पे तरबियत की बात है। थोड़ी सी माँ इतनी अच्छी सॉफ्ट होती है, लेकिन उनकी जो बेटियां होती हैं इन लॉज में चले पैम्पर्ड बहुत है। आजकल जो बच्चियां हैं बेटियां वो पैम्पर्ड बहुत होती हैं। अच्छा, पहले ये था कि सब एक ही तरह पाला जाता था। लड़कियों को, लड़के तो आज तक उसी तरह पलते हैं, मोस्ट पैम्पर्ड। बेटे तो बेटे ही हैं, बेटे तो बेटे हैं। अब वो ऐसा हुआ है विद टाइम और विद एज नाजिया कि लाइक लोगों को अब होता है कि बेटियां हैं, पहले इतना नहीं था, अब तो नहीं, काम क्यों कराएं, अपने घर में भी जाके करेंगी। पहले तो हम लोगों को सिखाया जाता है सोने दो, लेकिन क्या होता है स्कूल की इतनी पढ़ाई है, वो आदत बन जाती है, क्यों करें, अरे वो मेट कर देगी उन लोगों का काम। और या जो लोग माएँ काम कराती हैं वो हल्के फुल्के करा के कहती हैं नहीं नहीं हमारे घर में जितने दिन है ऐश कर लें। आगे माएँ आगे का इतना खौफनाक मंजर पेश करती हैं जैसे गॉड फॉरबिड उनके साथ कोई बहुत बुरा होने वाला है शादी के बाद। होता है कि जैसा लड़की जो है, जैसा लड़की वाले आए हुए, चलिए अभी हम एक कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे मैं इस पे आऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और जी वालेकुम सलाम मिसेज उस्मान, क्या हाल है थोड़ा? मुझे लग रहा है कि आप कॉलर ऑफ द मंथ बन जाएंगे इस दफा। हाँ जी, आप बताएं। देखिए आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों के हवाले से कि सबसे पहले वेडिंग प्लानिंग में हमारे जो है ना यहाँ पर रिश्ता देखा जाता है जी। रिश्ता कैसा होना चाहिए? रिश्ता बस खूबसूरत, सीरत और अखलाक अच्छा होना चाहिए। अखलाक बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, फिर रिश्ते बनते हैं, ना तो नहीं बनते हैं, वरना रिश्ते नहीं बनते। और कुछ पूछेंगे आप? हाँ,
चलिए जी, सही है। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर बहुत सही बात इन्होंने की। अच्छा, अखलाक सबसे पहले देखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि लड़का लड़की को पसंद कर लेता है रिश्ते में ही, और फिर घर वाले जो है प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, या घर वाले पसंद कर लेते हैं तो लड़का, मर्जी तो लड़के की होनी चाहिए, मर्जी तो लड़के की, जिनको लाइफ गुजारनी। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कोई इस बात पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं? हाँ, बिल्कुल होती है कि लाइक आपस उन्हीं के घर में होने लगती है, लड़के वालों के घर में ज्यादा प्रॉब्लम। फिर वो माएँ जरूर कहती है नहीं हमें कोई और लड़की दिखाओ, वो लड़के को पसंद आ गई, हमें ये चीज उनकी समझ नहीं आई, हमें उनकी वो चीज समझ नहीं आई। पता है कि वो माएँ भी कहती है ना कि अच्छा इसने पसंद कर लिया। अच्छा, ये बात हो जाती है। मैं अपना भी किस्सा जरूर सुनाऊंगी, बहुत पहले की बात है। अब देखिए, वहां पर हुआ ये कि लड़का जो बाहर से, उसका एक रिश्ता आया। अब जाहिर बात है, मैंने उस पर ये देखा, मैंने कहा कि ये जो है, मतलब मुझसे अगर बात हो रही है इस लड़के की, तो सिर्फ उस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि जी बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है। अच्छा, उनकी वालदा ने भी बात की मुझसे, तो वो यही बोली जाए कि बहुत कमा रहा है, बहुत पैसा, बहुत पैसा है। मुझे जो बात जाके हिट हुई थी वो ये हुई थी कि इन्होंने सब, हालांकि लड़का शक्ल का भी बुरा नहीं कोई, लेकिन जो बात हिट हो रही थी ना, बाबा जी कहते ना कि ठक 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 बज रहा था कि उससे पैसा पैसा क्यों करे। इन्होंने एक दफा भी बोला कि मेरा बेटा 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ये बहुत सुलझा हुआ है, अच्छा इंसान है, इखलाक बहुत अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पर जो है ना, वो आपको हमेशा बात जरूर खटकती है कि जब जहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे की बात हो रही है, वहां पर क्यों, मतलब हम भी सोचने वाले लोग होते हैं कि क्यों हुए। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। कैसी है मिसेस फारूक आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपके गेस्ट जो इतने जबरदस्त आए हुए हैं दोनों। हाँ बहुत जी, अच्छा लग रहा है। तो आप अपना किस्सा तो सुना है कि आपका रिश्ता कैसे आया था? नाजिया, मेरा तो रिश्ता ना आया ना गया। मेरे हस्बैंड को शायद यही एक अभी तक है कि मेरी ना मंगनी हुई ना तुम्हारी मंगनी हुई, क्योंकि मेरी तो शादी फुफ्फो के घर हुई। अच्छा, कजन्स में हो गई। ओके। मेरी तो फिर भी वो मतलब थोड़ी सी बात तय करने आए थे कि मंगनी बाद में करेंगे, लेकिन वो बस कुछ वजूहात की बिना पे नहीं हो सकी। तो मेरे हस्बैंड को यही है कि हमारी एंगेजमेंट अभी तक नहीं हुई। आपको वो पीरियड एंजॉय करना है, एंगेजमेंट वाला। तो एक काम करें ना, अब कर लीजिए। वो जिस तरह नाजिया अभी मुश्ताक साहब का वलीमा उन्होंने अभी दोबारा किया, लगता है हमें एंगेजमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि अब कुछ ऐसा करें कि एंगेजमेंट जो है ना, वो आप अपनी कोई एनिवर्सरी में, 10th एनिवर्सरी में एंगेजमेंट कर लें। जी इंशाल्लाह। और वैसे नाजिया, मेरी 10th हो गई, अब 11 आने वाली है। 11 से फिर होना चाहिए। माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। और नाजिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वाकई लड़का और लड़की के दोनों माओं को देखना चाहिए। जिस तरह लड़की की माँ को देख के रिश्ता लिया जाता है, इसी तरह लड़के की माँ को भी देखना चाहिए कि लड़का जो है वो अपनी माँ के साथ किस तरह ट्रीट करता है। हाँ, ये बिहेवियर लेकिन कैसे पता चलेंगे? और नाजिया, प्लीज मुझे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो जरूर दीजिएगा। अच्छा जी, अभी आप लिख लें, मैं अभी दे रही हूँ। बल्कि शुजात भाई, अगर हो सके जो मैं कह रही हूँ उसे लिख भी दें। अच्छा, आपने लिखना है NAZIA नाजिया 799 नंबर आएगा @hotmail.com। ठीक, चलें, ठीक है। थैंक यू नाजिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नाजिया 799 @hotmail.com। आप अपनी कोई भी तस्वीर हो, बच्चों की तस्वीर, आप हमें भेजें। और स्पेशली हमने कहा था कि जो भी हमें बच्चे भी कॉलर्स जिन्होंने कॉल किया था पहले, हमें वो सब अपनी अपनी तस्वीरों को जरूर भेजें, तो हम जो है उनकी तस्वीरें ऑन एयर दिखाएंगे। तो ये जरूरी है। और लेकिन इसके लिए ये कि आप हमें कॉल करें, कॉल करके आप एड्रेस ले लें। एड्रेस लेकर आप जो है हमें बताएं कि बच्चे की आपने किस ओकेजन की तस्वीर थी, कौन सी ओकेजन की तस्वीर थी, तो हम वो जरूर दिखाएंगे। अच्छा जी, ये एक बड़ा सलीकेमंद काम है। वैसे आप तो हिट मॉम हो ही गई। अच्छा, प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, प्रेजेंटेशन कितनी है। अब आप ये सोचे कि ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ, जरा प्रेजेंटेशन तो दिखा दें जरा दानिश भाई। हाँ, और अगर ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ अगर बेटी के घर रिश्ता, मतलब बेटी वाले बहुत इम्प्रेस होना है, फौरन इम्प्रेस। प्रेजेंटेशन रियली काउंट्स। खाने पीने की चीज यानी सर्विंग प्लेट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये नहीं मैंने इसलिए पकड़ाया ही नहीं कि आप देख के खुश हो जाइए। मैं कह रही थी ऐसी ले लीजिए। आई एम श्योर शायद ऐसे भूल भी जाए अच्छी प्रेजेंटेशन दे के। अच्छा, ऐसे रिश्ता अच्छा नहीं आएगा जहाँ पर लड़के ले चलेंगे।
खा लेना, अच्छा नहीं खाने लड़की ने बनाया, लड़की ने बनाया, लड़की ने नहीं बनाया, खान सामने से बनवाया है। फेवर में हो जाएगा। नहीं, सुबह मासी बना के गई है सारा, सुबह बनाकर, ये भी कल बना कर गई थी, वो पिछले नहीं करना है। ये सुबह मासी ने बनाया, परसों रात मैंने ये बनवाया था। जहाँ रिश्ता नहीं पसंद है वहाँ पर बना दीजिए, या फिर वो लड़की जो बैठ जाती है आके गुमसुम बैठने के बजाय बोले एक जगह इसमें फोकस नमक भी करती है। डाला है, हाँ, एक ही जगह वो माँ कह रही चाहे तो मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, खाओ मुझे बिठा। अच्छा, वैसे है पता है, वो बच्चियां आजकल ऑनेस्ट है, लड़के भी ऑनेस्ट है, ये बात है, होना यही चाहिए। है। अच्छा, हमारे साथ बहुत ही अच्छी हमारी एक और कॉलर है, हमसे बात करते हैं। हेलो जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिया, आप भी हिट हो गई हैं हमारी कॉलर्स ने। थैंक यू सो मच जी। तो एक आप दूसरी शादिया भी, मैं शादिया फारूकी हूँ। शाजिया फारूकी, ओ माय गॉड, एक और फारूक से फारूकी, ओए होए, ये लगता है कि हमारी लाइन लग गई है फारूकी से, है ना? जी, मेरी अभी लाइट आई है, आपका बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। मैंने यही बताना था कि मेरी किस तरह शादी हुई। मेरी ये हुई थी कि मैं अपनी बहन की डिलीवरी थी, मैं उसमें पिशावर गई, हम लोग रोड़ी रहते थे। हाँ। तो मैं पिशावर गई, वहाँ पे बस ये इनके मेरे बहनोई के बचपन के दोस्त थे। अच्छा, बहनोई के ख्वाहिश थी कि पाँव लड़की के अच्छे होने चाहिए। ओए होए, बाजार में देखा कि पाँव मैं भी खुले चप्पल के साथ गई। इतने खूबसूरत पाँव है कि खुले चप्पल में भी साफ सुथरे हैं। जी। फिर उन्होंने मुझे बस इन्होंने कहा मंगनी नहीं करनी है, डायरेक्ट निकाह। और सिर्फ मेरी अम्मी थी, मामू थे, बस इन्हीं के दरमियान हमारा 2 दिन के अंदर निकाह हो गया। अच्छा, तो रुखसती बाद में हुई या उसी वक्त? जी, 1 साल बाद। फिर उसमें हमने बहुत बातें की, इतने उस जमाने में मोबाइल का नहीं था, 15 साल हो गए मेरी शादी को। तो हमने खत लिखे, वो खत मैंने अभी तक रखे हुए हैं। मेरा बेटा मास्टर से 8th क्लास में, अब मैंने कहीं जाके उनको खत को डिस्पोज ऑफ किया है, क्योंकि अब ये है कि वो सब, मैं कहती हूँ वो दौर बहुत अच्छा होता है। सही बात है, वाकई वो यार। अच्छा, वो क्या चीज कोई चीज में बीच में से मिस आपको लगती है कि हो गई है, किसी चीज की कमी हो गई है, या नहीं है जो चल रहा है सही चल रहा है? नहीं, शुक्र है जो चल रहा है सही चल रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ मंगनी तो कोई ऐसा मतलब रिश्ता नहीं, लेकिन ये कि निकाह के बाद जो हम लोगों ने बातचीत की वो बहुत अच्छी थी। बस वो पीरियड मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छा, तो शादी आप बताती होंगी ना, देखिए आप पहले शादी से पहले कैसे थे? शादी से पहले आप ये कहते थे, शादी से पहले आप पूरी रात मुझसे बात बहुत कहती हूँ, मैं उनको कहती हूँ, कहते हैं बस ठीक है, बस सही, आपको अपनी होगी है ना, वाली बात हो जाती है। वो कहते हैं हमारी बहुत डिस्कशन होती है। अब तो माशा से 15 साल गुजर के, मैं कहती हूँ कितना और 15 गुजर जाए तो इंसान की जिंदगी बड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है। वो बातें जो थी वो पीरियड को सिर्फ याद ही रखना चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये बात होती है कि बहुत ज्यादा बेटियों को ख्वाबों में भी नहीं रखना चाहिए कि तुम्हारे लिए कोई शहजादा कोई आएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ, आई थिंक आप सभी हो, मेरा तो बस निकाह हुआ है, तो मुझे तो भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होगा रुखसती के बाद। लेकिन ये कि आप लोग का माशाल्लाह से एक चीज है कि जो आप लोगों ने देखी है कि प्रैक्टिकल जिंदगी का मैं बताऊं नाजिया, लड़की अगर सेंसिबल हो ना, हाँ, लड़की को जैसे आपके ब्रिंगिंग अप ऐसी हो लड़की, तो वो मेरा ख्याल है हर जगह एडजस्ट कर सकती है। क्योंकि मैंने जब कर लिया हर जगह एडजस्ट, हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह, मेरे 6 भाई, उनकी इकलौती बहन, बिल्कुल मेरी भाभियां, यानी कि मेरे नखरे, मेरी मदर, मेरे फादर, हर कोई। फिर जब मैं शादी गई तो मेरा हस्बैंड भी इकलौता और कोई भी, और मेरा पूरा घर भरा हुआ। जब मैं गई तो मेरे बस एक मदर इन लॉ थी बस सिर्फ, और एक नन थी, उसकी शादी हो गई थी, और पूरा खाली घर। फिर वो एडजस्ट होते हुए, और वो लोग बिल्कुल डिफरेंट थे। मैं इसमें कहूंगी कि मेरी माँ का और मेरी भाभीियों का बहुत है कि जब मैं अपसेट हुई हूँ या जब मैंने उन लोगों से कोई प्रॉब्लम शेयर की, उन्होंने घर जोड़ने वाली बात की, तोड़ने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी जरूर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यही लड़कियां सफर कर जाती हैं। अरे शनाज फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मजे में। आज माशाल्लाह फराह और अंजुम, फरजाना सब आई हैं, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। कैसी है शहनाज? आज आप नहीं आई?
जी याद है ना आपको। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो जा रहा है, बड़ी अच्छी बातें जा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने अंजुम को देख के फौरन कॉल मिलाई कि अच्छा आज अंजुम आई है और इनसे तो मेरी बहुत अच्छी फराक माशाल्लाह। हेलो शहनाज, आपसे दोस्ती है? वाह वाह, क्या बात है, सबकी दोस्त आप है ना। फराक की मुस्कुराहट देख के मुझे एक चीज याद आई है नाजिया। हाँ, कि मैं भी मैच मेकर हूँ। मुझे एक साहब ने कहा मुझे एक लड़की दिखा दें, आप अच्छी सी करें, कैसे अच्छी से करें, आप पहले मुझे दिखाएगा, मुझे पसंद आई तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे काबिल है नहीं है। मैंने उनको लड़की दिखाई, वो लड़की बस जितनी देर बैठी रही वो हंसती रही, मुस्कुराती रही। उन साहब ने कहा मुझे इन्हीं से शादी करनी है, बस यही मेरी मिसेज बनेगी। वाह, शहनाज अब मैं नहीं बन सकती। अभी हम ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक का इशारा आ रहा है, ऐसी मुस्कुराहट होनी चाहिए। चले जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। खुशामदी सना पाकिस्तान में ये दावत शुरू हो चुकी है असल में। और हम जरा चेक करें, हम लड़के वाले हैं ना, कि कैसा आखिर खाना बनाया है, चेक तो करें। अच्छा, आप वो भी होता है ना, घर जाके डिस्कशंस होते हैं ना फिर। हाँ, गाड़ी में शुरू वो देखा था उसमें नमक उसने कम डाल दिया था वैसे ना, है ना। नमक तेज भी हो जाए तो मसला है नाज़िया। अल्लाह, लड़के कितने बुरे कपड़े पहने हुए थे। उफ, तो अब बाल देखे थे कैसे बनाए हुए थे। अल्लाह, उसकी भाभी अल्लाह कितना मेकअप किया हुआ, लग रही थी कि भैंस देख रही थी, खाने नहीं दिया, कॉन्शियस हो गए, खा नहीं पाए। और अम्मा जो है ना वो एक दफा पूछ तो लेते खाने के लिए। इतनी बातें होती हैं घर जाकर, इतने नुक्स निकाले जाते हैं, और फिर कई नुक्स निकालने के बाद फिर जो है थोड़ी बहुत तारीफ हो जाती है। मैं कॉल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ कौन है इस वक्त? मसाला भी करते हैं। सना वाली बात कर रही लाहौर से। सना कैसी है आप भी हमें बताएं। आप शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा तो नहीं, लेकिन बस निकाह हुआ है। अच्छा, निकाह हुआ है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपका रिश्ता कैसे आया? मेरा बस यार क्या बताऊं, अचानक आया। अचानक पर कोई अचानक मतलब कैसे? वैसे कि होता अचानक ही है। नहीं, सबके अचानक आते हैं, लेकिन जिस तरह से मेरा आया ना वो बस आप बता देती हूँ। क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि जैसे मतलब मेरा होना था, जिनके साथ मेरा हुआ है ना उसके बड़े भाई के साथ ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? इंटरेस्टिंग। तो लेकिन हुआ ये कि कुछ पता नहीं मसले मसाइल थे या जो भी, तो उनकी डेथ होगी, तो फिर उसके छोटे भाई से हुआ ना। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा वाकई, ये तो ऐसी चीज है कि एक बहुत ही कोई एक्सीडेंटल कोई बात है ये तो। वही ना, तो वो बस पता ही नहीं चला कि वो उनके साथ कैसे हो गया, और 1 साल हो गया उसका निकाह को। ओहो, लेकिन ये कि फिर आपका उसी घर में आप उसी घर में गए हो ना फिर? जी, उसी घर में गए हैं। लेकिन ये कि तो बहुत बड़ा एक तो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये है कि हाँ, क्योंकि आपकी जो ये बहन है सना, इसके पीछे पता नहीं कितने कोई लाखों हजारों लड़के थे। वो भी यही हुआ कि वो मतलब फैमिली का कोई प्रॉब्लम था ना। तो फैमिली प्रॉब्लम में जी अगर आपने इसका हमें नहीं देना तो हम यहाँ पे भी नहीं होने देंगे ना। अच्छा, लेकिन ये कि फिर इसी वजह से वो फिर उस बेचारी की डेथ हो गई, और मतलब मर्डर हुआ। मतलब लोग इतने ज्यादा उसके लड़के के पीछे पड़ गए थे। हाँ, वही ना कि हमने आपका मतलब कहीं और इधर होने ही नहीं देना, वो इसकी वजह से। हाँ, मतलब इनके पीछे इतने ज्यादा लोग लगे हुए थे। ये देखें, ऐसे भी किस्से हो जाते हैं। अच्छा, ये पता है बहुत सारी ऐसी बातें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमने पिछले दिन एक शो भी किया था, वहां पर एक लड़की जो स्माइल अगेन से आई थी, उन्होंने बताया कि लड़के ने सिर्फ पीछे लगा रहा लड़का, जिसकी वजह से उसने जो है कोई मतलब एसिड वगैरह फेंक दिया था कि मैं तुम किसी और से भी नहीं होने दूंगा तुम्हारी शादी। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक होती है। एक तो मैं बहुत शिद्दत से खिलाफ हूँ कि जो एसिड जो है बाहर आराम से मार्केटों में 10-10 रुपए का मिल जाता है, उसको 100% बैन करना चाहिए। इसकी जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से आम बेचने वाली बंद करनी चाहिए, बल्कि इन पे केसेस होने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो है कई ऐसे किससे कहानी होने लगता है। क्योंकि जो वॉशरूम या जो एक आप बात करते हैं जमीनों को साफ करने के लिए, वो और ज्यादा उसको खराब कर देते हैं, बल्कि फर्श को तोड़ देता है जो एसिड होता है। ये बात आपको बीच से बता दें। हमारे एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, कैसी आप? ठीक ठाक है? हाँ, मैं तबा बात कर रही हूँ।
जी जी, सबा कैसी है? खैरियत से? खैरियत से हूँ, और पहले तो तुम्हें मुबारकबाद दूंगी निकाह की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बताएं कि आप मैरिड हैं? हाँ हाँ, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, आपने अपना किस्सा सुना? रिश्ता कैसे आया था आपका? कैसे आया था? मैं पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पर देखा था। अच्छा, वहाँ पर देखा और फिर रिश्ता भेजा? हाँ, फिर रिश्ता भेजा, फिर ना हुई, फिर हाँ हुई, फिर ना हुई, फिर हाँ हुई, फिर आगे मैं हो ही गई। हाँ। अच्छा, ये तो नहीं, ना और हाँ हो क्यों रही थी? कुछ उनकी तरफ से प्रॉब्लम था, कुछ हमारी तरफ से प्रॉब्लम था। लेकिन एट लास्ट वैसे स्टैंड सबसे ज्यादा किसने लिया? इन्होंने लिया। मैंने लिया। मैंने तो करनी ही ना, तो फिर हम लोग राजी थे। मैंने कहा बहुत हो गया, नहीं अब यही करनी है। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, नहीं करो जी, अब ये बात बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, तीनों अच्छी लग रही है और अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, तो मैंने कहा कॉल मिलाना चाहिए। वैसे तो मिलती नहीं, आज लग गई कॉल मेरी। नहीं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा कि आपकी कॉल लगी, और मुझे सबसे खुशी इस बात की कि आपने मजेदार सा हमें किस्सा भी सुना दिया अपना। और आपने मुझे क्या नाम है, नादिया। हाँ। जब मुझे इन्होंने देखा था, ये मैं वहाँ आना जाना था मेरा, पढ़ाने जाती थी, तो बीच में पार्क पड़ता था, मैं पार्क में जाती थी तो आगे जाके गायब, मैं स्कूल में चली जाती, समझते थे चुड़ैल है कोई। जब भी ना करते थे, जब भी ना हो जाती थी, मुझे बाकायदा मेरा पीछा करा तो देखा क्या, हाँ नहीं मैं पढ़ाने जाती हूँ। अच्छा, तो उन्होंने चुड़ैल समझ के पसंद कर लिया। उन्होंने कहा पार्क के अंदर आपके वो था इंस्टीट्यूट? नहीं, वो पार्क के अंदर से गेट आता था, मुझे पता नहीं चला था। जब भी डर के निकल के रास्ता था। चले सबा, ये तो बड़े आपने मजेदार सा हमें किस्सा सुनाया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और इसी तरह हमारी दोस्त बन के रहेगा, हमें कॉल करते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखे जरा, ये जो एक चीज वो है ना, इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन जो आई है, फरजाना से पूछते हैं ना कि आपकी कैसे शादी हुई, आपका कैसे रिश्ता? मेरी भी अरेंज मैरिज थी, बाकायदा रिश्ता आया, लेकिन कैसे पसंद किया? सुना है, हाँ, पसंद कैसे किया, किसकी तरफ से था रिश्ता, कैसे? फैमिली में तो आना जाना पहले से था, नए लोग नहीं थे, तो आना जाना था। वैसे नए नहीं थे, जाने पहचाने थे, तो जब रिश्ता आया तो फिर हाँ हो गई, बस हाँ हो गई। फिर उसके बाद तो विद इन मेरे ख्याल से 5 मंथ में शादी भी हो गई। अच्छा, भाई मुझे शादी, हालांकि मुझसे पहले मेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। अच्छा, मैं बड़ी थी। बड़ी थी मैं बड़ी। अच्छा, ये भी एक बड़ा अंजुम जो है, बहुत है कि बड़ी की नहीं, बड़े की नहीं हो रही तो छोटे की भी डिले करते जाते हैं। और लड़कियों की इस तरह उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब नहीं कि बड़ी की नहीं हुई वो फील करेगी, वो शायद नहीं इतना फील करे, माएँ कह के और हमारे माशरे में कह के उसे नहीं होता, सही बात है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? आपको बात कर रही हूँ जी। आपा जी, आप बताइए, आप जी, मुझे अभी आपके यहाँ आई हुई थी ना रिश्ते के हवाले से। ये जी मिसेज अंजुम है, मैच मेकर ना, बता दी थी रिश्ते के बारे में। जी मैं हूँ। हाँ, तो उसके बारे में एक दफा रिपीट कर दीजिए। किस चीज? अच्छा, वो आपको आयत जो बताई थी? जी आयत सही से बताइएगा। बिल्कुल, मैं अभी बता देती हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है? आप शादीशुदा हो या नहीं? हेलो, अच्छा चलिए। सूरह कसस की आयत नंबर 24, मैं सही हूँ? अगर मैंने गलत तो नहीं बताया, आयत नंबर 24 है ना? हाँ, सूरह कसस की आयत नंबर 24 और 20वें पारे में है। सूरज जो है ना वो कसस है, तो ये स्पेशली रिश्तों के लिए, या कोई भी रुकावट होती है, कोई परेशानी होती है, आप एक दफा इसको जरूर पढ़ लें और तर्जुमा जरूर पढ़िएगा। इससे ये होता है कि जो अल्फाज हम कुरान के पढ़ रहे होते हैं ना, वो हमें मालूम होता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस लिहाज वैसे रिश्ते जो है वो आसमान में बिल्कुल बनते वही हैं। अल्लाह ताला रिश्ते बना देता है, बस ये है कि कहते टाइम लिखा होता है, इससे पहले नहीं होता। लेकिन इसमें ये होता है कि ना मायूसी करें, ना आप ये सोचे कि ओह माय गॉड हो नहीं सकता, ना जल्दबाजी भी, मतलब ये कि देख ले कि सब खैरियत है, सही है, इन्वेस्टिगेशन हो जाए। वैसे कई इन्वेस्टिगेशन भी मैंने देखे हुए हैं, उसके बावजूद मैंने भी फिर ये आपकी किस्मत है, ये आपकी किस्मत है। कुछ चीजें आपसे रह जाती हैं, वो फिर आपकी डेस्टिनी है। सबसे बड़ी बात लड़के और लड़की की तरबियत नहीं। और एक मैं एक बात बताऊं, रिश्ते के टाइम इस्तिखारा, हाँ, बाज लोग जो है ना वो लड़के के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ मैंने करना है। बाज लोगों को देखा है कि इस्तिखारा नहीं आता, हाँ, उसके बावजूद भी करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है तलाकें या खुदा न करे डेथ या, लेकिन ये चीज है कि अल्लाह से जो मैं कहती हूँ कि व्हाट माय मोटो मेरे काम में
कि शादी जो ये कमिटमेंट है ये एक दफा लाइफ में करनी चाहिए। जो अब एक्सपेरिमेंट हो गया ना यार कर लेते हैं। मैं कुछ पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ, उनके बच्चों की शादी होने लगी, उन्होंने कहा इस शादी पे ज्यादा खर्चा नहीं करो, अब इतने यंग हो सकता है बच्चे की दूसरी शादी करनी पड़े। तो ये जो ये कमिटमेंट है ये हमारे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि इसको निभाओ और फर्स्ट टाइम ही होना चाहिए, एक ही दफा होना चाहिए। चलिए जी, आज बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का, थैंक यू सो मच। फरजाना क्या लजीज खाना लड़की कमाल के हैं जी। और हमारा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इसी तरह ही, और हम बात करेंगे कि शादियों में जो फजूल खर्चियां होती हैं उस पर। तो खैर, आपने कल भी हमारे साथ ही रहना, इसी तरह अपना इनपुट भी देती रहेगा। और नाज़िया मलिक और टीम को इजाजत दीजिए। सलाम पाकिस्तान।